हेलो। एडवांस कंस्ट्रक्शन का जो नाम है क्या पता है? एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड एंड इक्विपमेंट, ठीक है। एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड एंड इक्विपमेंट इसका नाम है। डिप्लोमा सिविल का है, सेमेस्टर 5, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो आज जो हम लोग हैं पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में क्या है, इसका इंट्रो दिया हुआ है। सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या दिया हुआ है इसका। फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ मेरा फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे फाइबर से, ठीक है। फाइबर एंड प्लास्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मेरा एसी है, एडवांस कंस्ट्रक्शन जो मेथड है एंड इक्विपमेंट मेरा है, क्या बोल रहे हैं हम लोग को। जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट मटेरियल अप्लाई होता है, बस इसी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्लास्टिक मेरा, फाइबर हो गया, ग्लास हो गया, आरसीसी में क्या हो गया, बाग हो गया, ठीक है ना। बस ऐसे को पढ़ेंगे। फिर कौन से कंक्रीट इसमें देंगे, तो ठीक है। फाइबर पढ़ते हैं। ये तो सबको पता है फाइबर क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं सर, प्रकार कितना होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर का कितने प्रकार होता है? थ्री टाइप ऑफ फाइबर। थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर, ठीक है। जो मेरा फाइबर है, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्टील फाइबर पहला होता है, स्टील फाइबर होता है। दूसरा होता है कार्बन फाइबर होता है। और मेरा लास्ट एंड थर्ड होता है ग्लास फाइबर, ठीक है। ग्लास फाइबर होता है। देखो, एग्जाम में पूछेगा ये, डिफाइन ऑल टाइप्स ऑफ फाइबर। ये जो मेरा फाइबर है उसके सभी प्रकार को विस्तार करो, व्याख्या करो, ठीक है ना। तो इसको आंसर करना है, ठीक है। चलो फर्स्ट को देखते हैं हम लोग, स्टील फाइबर। स्टील फाइबर, अब इसके हम लोग, अब जो इसका जो अंदर में क्या क्या है देखते हैं। चलो फर्स्ट था फाइबर का, ठीक है। उसके बाद इसका क्या है, फाइबर के तीन प्रकार है, ठीक है। कौन कौन है? मेरा स्टील फाइबर हो गया, कार्बन फाइबर हो गया, और मेरा लास्ट ग्लास फाइबर हो गया, ठीक है। अब देखो स्टील फाइबर क्या होता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या जो प्रॉपर्टी होते हैं इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यह जो है इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस सरफेस हार्डनेस। सरफेस हार्डनेस, एक सेकंड। स्टील फाइबर क्या होता है, ठीक है। एक फाइबर होता है, स्टील होता है, उसमें स्टील का मात्रा होता है। गेस करो कि एक फाइबर है, उसमें स्टील है, तो इसका मतलब स्टील का उसमें कुछ अमाउंट होगा, क्वांटिटी होगा, इसीलिए वो स्टील फाइबर कहलाया, ठीक है। तो ये अगर स्टील फाइबर है जो आप लोग इधर, आप लोग को अगर देखना है तो जाओ मार्केट, वहां मिल जाएगा, ठीक ना। स्टील फाइबर ये पतला पतला होता है बाकी का,
पतला पतला होता है, ठीक है, आगे बढ़ा, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे। तो ये इसका जो क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, इट इंक्रीजेस सरफेस हार्डनेस। सरफेस का जो हार्डनेस है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे जैसे देखो, मान लो एक हम बना रहे हैं, स्लैब बना रहे हैं, स्लैब, ये मेरा क्या है, स्लैब है, ठीक है। स्लैब समझ रहे हैं ना, स्लैब क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर टाइप में होता है, क्या कंक्रीट को डालते हैं, उसको उठता है, क्लियर होता है, ठीक है। देखो ये मेरा स्लैब है, ये मेरा आपसे से दे दिए हैं, छह लोगों में बात आ, तो फिर अथवा ये मेरा स्लैब है, ठीक है ना, और इसमें कंक्रीट के साथ, कंक्रीट के साथ हम दे दिए स्टील फाइबर, स्टील फाइबर। तो ये जो मेरा बार है, ये जो मेरा बार है, छड़, ये मेरा बार है, और ये जो है कंक्रीट है, कंक्रीट, ये मेरा शॉर्टकट फॉर्म है कंक्रीट का, ठीक है। तो ये जो बार का जो काम है वो, और इसमें जो मेरा स्टील का जो फाइबर दिए हैं कंक्रीट के साथ, वो सेम सेम है। ये क्या करेगा इसमें कंक्रीट में, ये जो स्लैब हम बनाए हैं इससे क्या होता है, अगर हम स्लैब में अगर हम बार को देंगे, छड़ को देंगे और कंक्रीट को देंगे, कंक्रीट समझ लो, कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट प्लस और एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर, अगर इसको मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, कंक्रीट बनता है। अगर कंक्रीट को किसी फ्रेम में, ये मेरा क्या हो गया, फॉर्म वर्क हो गया, फॉर्म वर्क, फॉर्म वर्क हो गया, फॉर्म वर्क बोलते हैं, ठीक है। किसी फॉर्म वर्क में अगर हम कंक्रीट को और जो मेरा छड़ है इसको अगर डालते तो क्या बनता है वो, एक हार्ड सा, एक हार्ड सा मजबूत सा एक बनता है, स्लैब बनता है, ठीक है। तो उसमें हार्डनेस कहाँ से आया, एक पहला कंक्रीट दिया, ठीक ना, और इसमें एक और भूमिका किसका है, बार का है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम बार को ना देंगे, इफ यू वांट, अगर हम चाहें कि इसको ना देकर हम स्टील फाइबर को दें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका सेम होगा, ठीक है। इवन इससे अच्छा ये होगा, सस्ता पड़ेगा, ठीक ना, इसको पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो ये क्या हो गया, इससे क्या होगा, जो जो मेरा सरफेस है हार्ड, ठीक है, जो मेरा स्टील फाइबर को अगर कंक्रीट से अगर मिला के कोई स्लैब या तो बीम या तो कॉलम बनाएंगे तो क्या होगा, उस सरफेस से हार्ड होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या होता है, इट इज मेड फ्रॉम कोल्ड ड्रम स्टील, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखो सेकंड क्या है, स्टील फाइबर कैन मेड स्टील फाइबर मे बी वेरियस, ये क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट, कि जो मेरा स्टील फाइबर है वो अलग अलग शेप में हो सकता है, अलग अलग शेप में हो सकता है, क्या स्टील जो मेरा फाइबर है वो अलग अलग शेप में हो सकता है, एग्जाम में आएगा पूछना, आज करना, सॉरी, ठीक है। वो शेप क्या क्या है देखो, पहला अनडुलेटेड शेप, अनडुलेटेड, सॉरी, अनडुलेटेड, अनडुलेटेड शेप, लेटेड शेप, ठीक है, फ्लैट शेप, और हुक शेप, ठीक है, हुक शेप, हुक शेप। जो मेरा स्टील फाइबर है वो तीन शेप में हो सकता है, पहला क्या अनडुलेटेड, दूसरा क्या फ्लैट शेप, तीसरा क्या हुक शेप। अब देखो कि इसमें कैसा होता है, इसमें कैसा होता है, इसमें कैसे होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हुक में क्या होता है, अनडुलेटेड में क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है ना,
इसका मतलब भी होता है क्या, उच्च नीच समझा, उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़। इसका मतलब यही होता है। अनडुअलेशन मतलब क्या होता है, यहाँ देख लो। अनडुअलेशन मतलब क्या होता है, लेसन का मतलब होता है अनइवन। अनइवन होता है, ठीक है, इसको याद कर लें। ये आप लोग का जो सिविल इंजीनियरिंग जो मेरा ब्रांच है, इसमें बहुत काम आता है ये वर्ड। ये वर्ड हम लोग का ना बहुत सारे सब्जेक्ट में काम आता है, अनडुअलेशन। इवन मोस्टली काम आता है सर्वेइंग में। मोस्टली कोई ये वर्ड मेरा है, यूजफुल होता है कहाँ, सर्वेइंग में, ठीक है। अनडिवाइडेड हो गया। अब देखो ग्रुप, ये तो ऐसे सेम होता है ब्लैक, ठीक, ये ब्लैक होता है। और ये जो होता है मेरा ग्रुप होता है, ये जो मेरा ग्रुप सेट है, ऐसा होता है। अब मैं तो स्टील वाला का सेट ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्या होगा। These are used as resistance to concrete and force। अब देखो हम जो बोले उसमें एक स्लैब में देंगे, अगर हम, अगर इस स्टील वायर को अगर कंक्रीट के साथ से रख देंगे तो क्या बनता है, वो हार्ड सरफेस बनता है, यही होता है। दिस कैन बी यूज एज एडमिक्सचर। एडमिक्सचर, ठीक है ना। देखो, यह जो है, दिस कैन बी यूज एज एडमिक्सचर इन कंक्रीट रेनफोर्समेंट। जो आपको बोले हम कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्लैब होगा, बीम होगा, ठीक है, कॉलम होगा, उसमें क्या करते हैं, कंक्रीट देते हैं, और उसके अंदर से क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट करते हैं। रेनफोर्समेंट मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, छड़ को। छड़ को क्या करते हैं हम लोग, कंक्रीट के साथ, कंक्रीट के साथ क्या बोलते हैं, कास्टिंग, कास्ट करके, इसको कास्टिंग करके, कास्टिंग करके, ठीक है, एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सा, एक स्ट्रॉन्ग सा क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से इसमें हम इसके जगह स्टील वायर को हम यूज कर सकते हैं, स्टील फाइबर को यूज कर सकते हैं। किसको, स्टील फाइबर को हम लोग एनफोर्समेंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह मेरा क्या स्ट्रेंथ अच्छा देता है, इसका जो स्ट्रेंथ पावर है अच्छा देता है, स्ट्रेंथ पावर गुड। चलो इसको इरेज करते हैं। चलो इसको हम इरेज करते हैं, सॉरी इसको यहाँ से होता है। अब देखो, हमने क्या बोला है कि इसको हम लोग जो है एनफोर्समेंट के रूप में यूज करते हैं, कहाँ कंक्रीट में, तो स्ट्रक्चर में, ठीक ना। तो अब बताओ, किसी भी कंक्रीट को, किसी भी कंक्रीट का क्या बोलते हैं, जो वीकनेस है वो क्या है, किसी भी कंक्रीट का जो वीकनेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ ये क्या है, किसी भी कंक्रीट का वीकनेस क्या, वीकनेस ऑफ कंक्रीट। अब देखो,
किसी भी कंक्रीट का जो वीकनेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो उसका जो कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है हाई होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है लो होता है, इसीलिए वो क्रैक करता है, ठीक ना। इसीलिए उसमें जो है फीसर आते हैं, फीसर आते हैं, क्रैक आते हैं, रैप्चर होता है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए इसलिए क्योंकि इसका जो वीकनेस है टेंसाइल स्ट्रेंथ का, इसी के कारण जो मेरा कंक्रीट में कुछ स्लैब में ये सब आते हैं issue। तो ये सब इशू को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं, आरसीसी देते हैं, सो दैट जो मेरा स्ट्रक्चर है हमेशा सेफ रहे, ठीक है, जल्दी वो रैप्चर ना करे, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या दिए उस समय, अभी दिए आरसीसी में दिए क्या, बार को दिए, ठीक है ना। तो इसके जगह हम लोग जो है स्टील फाइबर को भी यूज कर सकते हैं। क्यों, ये भी मेरा एक टेंसाइल स्ट्रेंथ दे सकता है। जो मेरा स्टील फाइबर है वो भी सेम एज आरसीसी की तरह रेनफोर्समेंट जो बार होता है उसके जैसा टेंसाइल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कर सकता है, कौन, स्टील फाइबर, ठीक ना। आखिर हम लोग आरसीसी में जो बार को प्रोवाइड करते क्या करते हैं, जो आरसीसी में हम लोग जो मेरा बार है, छड़ है, इसको प्रोवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, सो दैट जो मेरा स्ट्रक्चर है रप्चर ना करे, वो अच्छा से अपना जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ को दे। इससे क्या होगा, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस रहेगा, उसमें ना टेंसाइल स्ट्रेंथ का कमी होगा, ना तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कमी होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा जो स्ट्रक्चर है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आराम से ड्यूरेबल रहेगा, ठीक है, ड्यूरेबल रहेगा। बस इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो इसीलिए ऐसा करते हैं तो ये मेरा आपको क्या महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। तो इसको कॉस्टली से हल्का लोअर कॉस्ट में आने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टील फाइबर की यूज करते हैं, स्टील इससे हमको स्ट्रेंथ मिलता है, टेंसाइल मिलता है, ठीक है। यानी कि स्टील फाइबर, स्टील फाइबर कैन प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। चलो ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब देखते हैं लोग कार्बन, ठीक, एक सेकेंड। अब देखते हैं हम लोग कार्बन फाइबर क्या होता है। इसका सेकेंड टाइप जो है कार्बन फाइबर था ना, फर्स्ट क्या था, स्टील फाइबर था। हम उससे पूछेंगे कि हाउ मेनी शेप ऑफ स्टील, हाउ मेनी शेप ऑफ स्टील फाइबर। तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग को वो बोलना है थ्री शेप। फर्स्ट क्या होता है, हुक शेप, सेकंड क्या होता है, फ्लैट शेप, और थर्ड एंड लास्ट क्या होता है, बोलो। थर्ड एंड लास्ट होता है अंडुलेशन, अंडुलेटेड शेप, भूल गया। चलो अब देखते हैं, सेकंड देखते हैं कौन सा वर्ड था। फर्स्ट था स्टील फाइबर, सेकंड था, एक सेकंड, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, नेटवर्क इशू नहीं हो रहा है क्या, क्या हो रहा है क्या, सही बिल्कुल। फाइबर, फर्स्ट क्या था, स्टील फाइबर था, सेकंड क्या है, कार्बन फाइबर है, सेकंड क्या है, कार्बन फाइबर है, और मेरा लास्ट क्या था, लास्ट क्या था, सेकंड ग्लास फाइबर था, सॉरी ग्लास फाइबर था, ग्लास फाइबर था। तो इसलिए हो गया मेरा, इसमें मेरा जो था मेन पॉइंट था, आते हैं ठीक, यहाँ पे आएंगे, इसको पढ़ लो पहले। सेकंड क्या है, कार्बन फाइबर। इसमें सबसे पहले तुमको क्या करना है, इससे जरा हट के पढ़ना है, इसको भी रुको। सबसे पहले देखो मेन पॉइंट,
अगर किसी अगर किसी अगर किसी स्टील में अगर किसी स्टील में अगर किसी स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक हो, अगर किसी स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक हो, तो इसका जो डक्टिलिटी मतलब समझते हैं ना आप लोग, भंगुरता, मतलब क्या बोलते हैं, टफनेस, यानी कि सॉरी, भंगुरता होता है, भंगुरता, ब्रिटलनेस। तो इसका जो डक्टिलिटी है वो लॉ रहेगा। इसका मतलब अगर इसका डक्टिलिटी लॉ है तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो लॉ है। इसको याद कर लो, इसको रट लो। अगर मान लो किसी स्टील में कार्बन का मात्रा अधिक रहा, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ उसका है बहुत लो रहेगा, उसको ऐसे मारो टूट जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसमें क्या है, मेरा कार्बन का मात्रा अधिक है, तो ये उतना हार्ड नहीं रहेगा, इसको हम यूं ही तोड़ सकते हैं। इसका बस यही कहना है, ठीक है। शुरू पढ़ाते हैं। इट इज यूज प्रिवेंट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ, देखो इसको मोस्टली यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम लोग सोल को स्टेबल करना हो, यानी कि अंडरग्राउंड में करते हैं, ऑन द अर्थ करते हैं, ठीक ना। यानी कि इस फाइबर से हम लोग वहां करते हैं जहाँ पे हम लोग को क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट हो, कहाँ से, मेरा जो अर्थ ग्राउंड है उससे मेरा को कॉन्टेक्टिव स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। मान लो मेरा यहाँ से मेरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको अंदर गाड़ना है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे इतना तो लोड का इशू रहेगा नहीं, ठीक है। यहाँ भी जो सोल रहेगा, सोल सोल सोल, मिट्टी 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 मिट्टी, इसका जो कंसोलिडेशन रहेगा, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, जो मिट्टी का जो ये रहेगा, संघनन रहेगा, वो एक तो इसको अपने आप अपने और खींच लेगा, ठीक है, खींच लेगा, जो स्ट्रक्चर को, जो मिट्टी का कंसोलिडेशन है, अपने आप इसको खींच लेगा, ठीक है, पकड़ लेगा। इससे क्या होगा, इसको अधिक अधिक इसको अधिक लोड बेरिंग होना जरूरी नहीं रहेगा। नहीं समझा, देखो पहली बात, ये इसमें अगर इसको किसी स्टील में डालते हैं तो वो उतना स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, यानी कि ये उतना हार्ड नहीं है, उतना ये हार्ड नहीं है, उतना ये अच्छा नहीं है। यानी कि इसको वहां यूज करेंगे जहां पे उतना मतलब लोड लोड अप्लाई ना हो, उतना लोड अप्लाई ना हो, ठीक है। तो मान लो को हम लोग बना रहे हैं, नल बना टैप बना रहे थे, टैप टैप नल। अब तो कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जो ऐसे खड़ा करना है, मिट्टी की तरफ, मिट्टी के अंदर, तो मेरा मिट्टी है, हाँ, इसको बस इसको खड़ा करना है। तो क्या करेंगे, इसमें इसको आराम से यूज करेंगे, इसमें क्या, इसको यूज करेंगे, इससे क्या होगा, जो मिट्टी में मेरा जो है कंसोलिडेशन है, इसको पकड़ लेगा, आराम से पकड़ लेगा, तो इसको उतना लोड लोड का जो बियर क्या बोलते इसको कैपेसिटी है, बियर नहीं कर पाएगा, समझा। यानी कि इसको हम मतलब सॉल्व को स्टेबल करने में इसको यूज करते हैं, और प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सॉल्व, सोल को, मिट्टी को अंदर में जब उसका जो मूवमेंट होता है, इसको रोकता है कौन, कार्बन फाइबर। ये जो मेरा फाइबर है मूवमेंट ऑफ सोल को रोकता है, इसको करना है, इसको, ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछेगा कि विच फाइबर विच फाइबर प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सोल, एक नंबर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। विच फाइबर प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सोल, तो ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट में जो कर लो, नोट मेरा 1 था, सेकेंड नोट करेगा। अगर अगर किसी भी मैटर में मटेरियल में अगर मेरा कार्बन का मात्रा 99% रहा, if any material
amount of carbon is 99%, ठीक है, then this material can be called graphite। जो मटेरियल को हम लोग ग्रेफाइट बोलेंगे, ठीक है। Then carbon percentage is 99, then it is called graphite। समझा? अगर किसी मटेरियल में मेरा जो इसका मात्रा है 99 फीसदी रहा तो उसको हम लोग को ग्रेफाइट बोलेंगे। ग्रेफाइट को मतलब फिक्स एलिमेंट नहीं है, उसको बनाते हैं कैसे, कार्बन की मात्रा को इंक्रीज करके बनाते हैं। ग्रेफाइट कैसे बनता है, अगर कार्बन को बढ़ा दो 99 कर दो वो ग्रेफाइट बन गया, ठीक है। देखो इसका जो कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है ना, इसका जो डायमीटर ऑफ डाया ऑफ कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर डायमीटर ऑफ कार्बन फाइबर इज क्या होता है, इसका 0.005 से 0.01 mm, 0.005 से 0.01 mm, ठीक है। ठीक है, इसको याद कर लो बाबू, इसको याद कर लेना, ये एक नंबरिया क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। ये डायमीटर पूरा कर दे क्या, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ कार्बन फाइबर इज कितना 0.005 से 0.01 mm, या तो फिर 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसको याद कर लो बाबू, एक एग्जाम में आ सकता है, आता भी है। चलो फोर देखते हैं, यह क्या होता है, कार्बन फाइबर जो है केमिकली इनएक्टिव। देखो कार्बन फाइबर जो होता है केमिकली इनएक्टिव होता है, तो क्या आपको पता है ये कितना आता है, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, ठीक है, इसीलिए ये इनएक्टिव है, पता होगा आप लोग को। चलो इसको हम लोग कहाँ करते हैं, अगर ये इनएक्टिव है तो इसको कहाँ करते हैं हम लोग, इट इज मोस्टली यूजेज इन, इट इज मोस्टली यूजेज इन एरोस्पेस। मतलब एरो स्पेस समझता है, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, वो सब में इसको मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर हो गया, जो मतलब वायु से संबंध रखता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसको, कार्बन फाइबर को, ठीक है ना। चलो अब हो गया ये, अब हम लोग को देखना है ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर सबसे लास्ट हो गया, लास्ट स्टेप हो गया, ये ग्लास फाइबर होने वाला है। ग्लास फाइबर, ठीक है। देखो देखो थर्ड हम लोग को थर्ड लास्ट है, थर्ड एंड लास्ट ग्लास फाइबर, ग्लास फाइबर, ठीक है ना। देखो इट इज फाइन पार्टिकल ऑफ ग्लास, ये तो सही है। फिर इट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू कार्बन पॉलीमर, ठीक है। इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, अच्छा। तो क्या बोल रहा है, इसका जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ, इस प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ एज कार्बन,
देखो क्या बोल रहा है। एक सेकंड, सॉरी, सेम से क्या होता है ना, सेम से मिल जाएगा, लेकिन सिमिलर क्या होगा, तो कुछ कुछ जो मतलब लक्षण है वो मिलेगा, समझे। सेम वो इट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू कार्बन। इसका जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन से मिलता जुलता है। जो प्रॉपर्टी इसका होता है इसका भी होगा, इसका भी होगा, मतलब मिलता जुलता रहेगा, मैच करेगा, ठीक ना। इसका जो प्रॉपर्टी है इसका और इसका, ग्लास फाइबर का और इसका, ठीक ना, कार्बन का सेम सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा, मिलेगा, समझा। एग्जाम्पल, आप लोगों को पता होगा कि ग्लास जो है, ग्लास भी जो है इनएक्टिव है। ग्लास जो है उतना किसी से रिएक्शन नहीं करता है, करता है बट उतना नहीं करता है। इसी प्रकार से कार्बन वगैरह उसी प्रकार से है, मिलते जुलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। सेकंड क्या था, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, देखो ये मिल गया, ये भी मिल गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है हाई होता है, किसका, ग्लास फाइबर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है हाई होता है। देखो पहली बात, आप लोग पढ़ेगा कुछ नहीं, पढ़ेगा पढ़ेगा, सेमेस्टर फाइव, सेमेस्टर फाइव नहीं है, और किसी में आप लोग मिलेगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कितना, ये क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, आप इसी में पढ़ेगा और आगे भी है। देखो, ग्लास के पास जो होता है, ग्लास फाइबर के पास जो होता है लोअर, लोअर कोफिशिएंट, लोअर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखो, ग्लास फाइबर के पास जो होता है लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है लॉ होता है, यानी कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन ना, जो थर्मल का क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो इसमें जीरो होगा, नहीं होगा। यानी कि जो ग्लास में क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन जीरो होता है, लव होता है, इसीलिए इसका जो एक्सपेंशन होगा नहीं होगा और जो कंट्रैक्शन भी नहीं होगा, यानी कि ना तो फैलेगा ना तो सिकुड़ेगा। ये मतलब टेम्परेचर में उतना वेरी नहीं करता है, या इट्स नॉट वेरी, इट्स नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। इसको तुम लोग आज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम में अगर तुम इसको लिखते हो अच्छा से अच्छा मार्क्स तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है। क्या ग्लास में कि इसका जो लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट बहुत ही लो है, इसीलिए ना तो ये फैलता है ना सिकुड़ता है, जो एक्सपांशन कोफिशिएंट है लो है, ठीक है। इट इज इट नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग पता होगा कि शीशा जो होता है, शीशा, शीशा होता है, जो शीशा जो होता है वो हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब अपने आप क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन नहीं है। यह जो शीशा है हाई रेसिस्टिविटी, सॉरी, ग्लास हैज हाई रेसिस्टेंस ऑफ हीट, हीट का एक अच्छा
अच्छा प्रतिरोधी है, इसको मतलब उसको रोकता है, हीट को रोकता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है अपने अंदर आने से, ठीक है। ये जो ग्लास है अपने अंदर आने से रोकता है किसको, हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो ला देते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को प्लास्टिक। देखो ये हो गया, स्टील हो गया, कार्बन हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है। इसमें से मेन क्या था, आज करना आज करना आज करना, ठीक है। कल हम लोग इसको रिविजन करेंगे, ठीक ना। और कल हम लोग जो है प्लास्टिक पढ़ेंगे, प्लास्टिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक बार रिमाइंडर में क्या पता है कि स्टील में क्या था, मेन मेन स्टील में मेन था शेप, सबसे मेन हुक शेप, फ्लैट शेप और अनडुलेटेड शेप। देखो हुक शेप में क्या था, हुक शेप में क्या था, ऐसे हुक शेप था, फ्लैट शेप में क्या था, सिंपल था। और जो क्या बोलते हैं, सेकंड सॉरी यार मेरा फ्लैट नोट। अब देखो लास्ट क्या था मेरा, अनडुलेशन शेप, अनडुलेशन शेप, ठीक है। इसमें क्या था, ऐसे ऐसे था, ठीक है, इधर था। चलो अब क्या था, सेकेंड कार्बन फाइबर था। कार्बन फाइबर में क्या था, कार्बन फाइबर में क्या था मेन में, इसका मेन था जो एग्जाम में आ सकता है, डाया ऑफ, डाया ऑफ स्टील फाइबर, सॉरी कार्बन फाइबर, डाया ऑफ कार्बन फाइबर क्या था, 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर और 0.005 mm से 0.01 mm, ठीक है। ये मेन था। उसके बाद एक और फेंकने की अगर सॉरी किसी मटेरियल में 99% देंगे अगर क्या, कार्बन, तो ये क्या बनेगा, ग्रेफाइट बनेगा, ठीक है। ये था इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो और ये किसके लिए यूजफुल होगा, सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए, सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए, ठीक है। अगर किसी मिट्टी को स्टेबल करना है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, कार्बन फाइबर का जो स्लैब है उसको देंगे तो हो जाएगा काम, मेरा काम बन जाएगा स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। चलो लास्ट ग्लास फाइबर जो पढ़ाएंगे अभी, वो कितना सिमिलर था, सिमिलर टू प्रॉपर्टी हैज सिमिलर टू कार्बन, जिसका ग्लास का जो प्रॉपर्टी है कार्बन से, कार्बन से सॉरी कार्बन से सिमिलर था, ठीक है। क्या सिमिलर था, ये इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ठीक। चलो और क्या इसमें, और लास्ट क्या था, इसका जो मार्कर से समझिए, इसका जो ये क्या बोलते हैं, थर्मल, थर्मल एक्सपांशन था और कॉन्वेक्शन था, लॉ था, क्यों एक्सपांशन एंड कॉन्वेक्शन था, वो लॉ था, क्यों, क्योंकि इसका जो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, इसका जो कोएफिशिएंट था, कोएफिशिएंट जो था ऑफ लीनियर एक्सपांशन था, वो लॉ था, ठीक है। लीनियर एक्सपांशन एंड लीनियर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन लॉ था, इसीलिए इसको रट लो। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इसको रिवाइज करेंगे और प्लास्टिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल इसको खत्म कर देंगे, हल्का पॉइंट है आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है। क्लास में क्या रहेगा, एबीसी, आरटीसी, जीआरपी, ठीक है, और एचटीपी, एलजीपी सब पढ़ना होगा, ठीक है। थैंक यू, क्लास